प्यारे दोस्तों, आज हम सुनेंगे कथा प्रथम पूज्य गणेश जी की। किसी भी शुभ कार्य का प्रारंभ भगवान गणेश की पूजा से ही शुरू किया जाता है। कहते हैं, यदि किसी कार्य का आरंभ विघ्नहर्ता गणेश जी की स्तुति से किया जाए तो वह कार्य निर्विघ्न पूरा होता है। गणेश जी को प्रथम पूज्य क्यों माना जाता है, इसके पीछे एक प्रसिद्ध सुंदर कथा है। एक बार भगवान कार्तिकेय और गणेश जी खेल रहे थे। खेलते खेलते वे सोचते हैं, चलो भ्रमण पे चलते हैं। वे भ्रमण पे कैलाश से थोड़ा दूर निकल जाते हैं। भ्रमण करते करते उन्हें एक सुंदर सी मणि दिखाई देती है। मणि के लिए दोनों भाई आपस में लड़ने लगते हैं। फिर उनके बीच में ये विवाद होने लगता है कि मणि को कौन रखेगा। विवाद जब काफी आगे बढ़ जाता है तो वे दोनों सोचते हैं कि हम माता पिता से ही सुझाव। दोनों भाई भगवान शिव और माता पार्वती के पास पहुंचते हैं। वे उन्हें अपने विवाद का कारण बताते हैं। माता पार्वती और भगवान शिव दोनों के विवाद का कारण सुनते हैं और समझते हैं। भगवान शिव इनके विवाद का हल सोच रहे होते हैं, तभी महर्षि नारद वहां आ जाते हैं। तो वह उनसे भी विचार करते हैं। महर्षि नारद उन्हें सुझाव देते हैं कि इस विवाद के हल के लिए प्रतिस्पर्धा होनी चाहिए। प्रतिस्पर्धा में जो विजयी होगा वो मणि का अधिकारी होगा। सुझाव देकर महर्षि नारद चले जाते हैं। इसके बाद शिव जी दोनों बालकों के लिए एक प्रतिस्पर्धा रखते हैं। प्रतिस्पर्धा के अनुसार जो पृथ्वी का 3 चक्कर लगा के सर्वप्रथम आ जाएगा वो प्रतिस्पर्धा में विजयी घोषित होगा। दोनों भाई अति उत्साहित होकर प्रतिस्पर्धा के लिए अपने अपने वाहनों पर सज्जे हो गए। भगवान कार्तिकेय तो अपने मयूर वाहन पर फौरन ही पृथ्वी की परिक्रमा के लिए निकल गए, किंतु गणेश जी का वाहन तो चूहा था, जो कार्तिकेय जी के वाहन मोड़ से बहुत धीमा था। इसलिए भगवान गणेश ने ये समझ लिया कि वह मूषक की सवारी करके तो प्रथम नहीं आ सकते। तत्पश्चात गणेश जी ने एक युक्ति सोची। वे कुछ देर अपने माता पिता के समीप बैठकर उनकी स्तुति करते रहे। फिर उन्होंने अपने वाहन मूषक को लिया और लेकर माता पिता की परिक्रमा करने लगे। 1 परिक्रमा, 2 परिक्रमा करते करते उन्होंने 7 परिक्रमा पूर्ण की। इसके बाद वे माता पिता के समीप आकर खड़े हो गए। माता पार्वती के इस कार्य का प्रयोजन पूछने पर श्री गणेश ने बड़े आदर पूर्वक उन्हें उत्तर दिया कि माताजी, पिताजी, आप ही तो मेरे लिए संपूर्ण ब्रह्मांड। तभी कार्तिकेय जी भी पृथ्वी की परिक्रमा पूरी करके वापस आ जाते हैं। वापस आने के बाद वे देखते हैं कि गणेश जी तो पहले से ही वहां विराजमान है। तो वे पूछते हैं कि वे पहले कैसे पहुंचे। तो गणेश जी ने उत्तर दिया कि शास्त्रों के अनुसार माता पिता का स्थान सर्वोपरि है। इसलिए माता पिता की परिक्रमा करना तो पृथ्वी ही नहीं वरन समस्त ब्रह्मांड की परिक्रमा करने के बराबर है। इसलिए अपने माता पिता की परिक्रमा करके मैंने अपने ब्रह्मांड की परिक्रमा पहले ही पूरी कर ली। इस उत्तर से कार्तिकेय जी भी बहुत प्रभावित होते। गणेश जी की बुद्धिमत्ता और श्रद्धा से शिव जी अत्यंत प्रसन्न होते हैं। शिव जी घोषणा करते हैं कि गणेश जी को सदैव प्रथम पूज्य का स्थान दिया जाएगा। सभी देवताओं ने भी गणेश जी के ज्ञान और बुद्धिमत्ता की बहुत प्रशंसा की। सभी देवता भी गणेश जी को प्रथम पूज्य बनाए जाने पर अत्यंत प्रसन्न हुए और उन्होंने पुष्प की वर्षा की। तभी से कोई भी शुभ कार्य या पूजा गणेश जी की आराधना से ही प्रारंभ होते हैं। इस प्रकार भगवान गणेश जी की यह कथा हमें सिखाती है कि सच्ची श्रद्धा और बुद्धिमानी से किसी भी चुनौती का समाधान निकाला जा सकता है।